नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हमको इस वीडियो में सीखना है अपना नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और कौन कौन से होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या क्या है, चलो सीखते हैं और देखते हैं हाउ टू सॉल्व आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। ओके बच्चों, यहां पर हमको सबसे पहले निकालना होता है एक ट्रायंगल। देखो यहां पे बच्चों मैं आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। यस, अब ट्रायंगल होना चाहिए बच्चों राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देख लो, ये आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, चलो इसको बच्चों लेबल दे देते हम। लेबल देने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों अल्फाबेट ए, बी और सी। तो ये हो गया बच्चों आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब इसके अंदर एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है मेरे प्यारे बच्चों, उससे हम कहा जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ओके, चलो अब बच्चों यहां पे ये जो एंगल सी है इसको हम थोड़ी देर के लिए बोलेंगे थीटा। क्या ये बच्चों थीटा, ये एक एंगल है। अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, सामने वाली एंगल के सामने वाली, उसे कहा जाता है अपोजिट साइड। राइट, ओके। अब कौन सी बच्ची बच्चों, अब बच्ची है आपकी नजदीक की, एकदम नजदीक की, एकदम शेजारी की साइड, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों इस रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर हमको तीन चीजें सीखने मिली। थीटा के सामने वाली अपोजिट साइड, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के नजदीक एडजेसेंट साइड उसे बोला जाता है। ओके, अब बच्चों हमको सीखना है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो यहां पे लिखता हूं बच्चों में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब बच्चों हमको सबसे पहले सीखना है फर्स्ट वन साइन थीटा, फिर हम सीखेंगे रेशो कॉस थीटा का, और फिर हम सीखेंगे रेशो टैन थीटा का। राइट, ओके। अब बच्चों रेशो को ध्यान में कैसे रखना है एक बार अच्छी तरह से समझ के लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो वो रेशो इस फिगर में बच्चों क्या आएंगे, देख लो। अपोजिट साइड का नाम क्या है, ए बी, तो हम यहां पे ए बी पुट करेंगे, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस बच्चों वो है ए सी। ओके, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड का नाम क्या है बी सी, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है बच्चों, आपको पता है ए सी। ओके, फिर टैन थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड का नाम क्या है ए बी, अपॉन एडजेसेंट साइड बच्चों उसका नाम है ए सी, बी सी। ओके, बस इस तरह से बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाले जाते हैं। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज 9th स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर टैन थीटा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 8.1। ओके बच्चों, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे
तो प्रैक्टिस सेट 8.1 के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है और यहाँ पे बोला है इन द फिगर 8.12 एंगल आर इज द राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल व्हाट पी क्यू आर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका राइट एंगल। राइट द फॉलोइंग रेशोज साइन पी, कॉस क्यू, टैन पी और टैन क्यू। राइट, इस तरह से बच्चों ये 4 रेशोज उन्होंने पूछे गए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो बच्चों, मैं आपको एक एक डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं और हर चीज को आपको समझ के लेना है। तो पहला जो रेशो है उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बच्चों मैं अलग अलग बनाता हूं, आपको सिर्फ ध्यान देना है। देखो ये आपकी पहली डायग्राम, राइट, और ये हो गई आपकी दूसरी डायग्राम। हम 2 डायग्राम क्यों बनाएंगे, आपको समझने के लिए, राइट, ओके। अब देखो बच्चों यहां पर हमको लेना है सबसे पहले ट्रायंगल। अब ट्रायंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल के अंदर हमने जो लेबल्स दिए हैं वो लेबल यहां पे आपको लिखना जरूरी है। तो क्या लेबल दोगे बच्चों, देखो यहां पर हम लेबल देंगे ये P, ये Q और ये R। उसी तरह से यहां पर बच्चों P, ये Q और ये R। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे साइन P है, तो यहां पे ये P एंगल आएगा, राइट। देखो बच्चों हमको निकालना है साइन P, और साइन P का फॉर्मूला है बच्चों आपको पता है अपोजिट साइड अपॉन व्हाट हाइपोटेन्यूस, राइट, ओके। फिर साइन P हो गया, फिर टैन P। टैन P का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको, टैन P का फॉर्मूला वो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो बच्चों ये 2 P के हो गए, साइन P और टैन P। तो इसको हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो बच्चों ये हो गया आपका अपोजिट साइड, राइट। देख लो ये हर चीज को यहाँ पे समझ के लेना है, राइट, ओके। और 90 एंगल P के सामने वाला अपोजिट साइड, ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। और फिर एंगल P के नजदीक का बच्चों उसे कहा जाता है एडजेसेंट साइड। तो आपको तीनों के तीनों साइड आ चुके हैं आपके, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस। चलो बच्चों पुट करो वैल्यू, तो हमको पहला आंसर आएगा अपोजिट साइड का नाम क्या है, QR। QR बोलो या RQ बोलो। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, PQ। बस फिनिश, ऐसे सॉल्व करना है बच्चों इसको। फिर हम लेंगे सेकंड वन टैन P, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का नाम क्या है बच्चों, QR। तो ये आप QR लोगे अपॉन QR के बाद एडजेसेंट साइड, बच्चों ये है PR। बस इस तरह से बच्चों विद हेल्प ऑफ फर्स्ट डायग्राम आपको ये दोनों रेशो निकालना है, राइट। अब बच्चों हम निकालते हैं Q के लिए, क्योंकि यहाँ पे Q है और इधर भी Q है। तो cos Q, देखो बच्चों ये 90 है और ये आपका एंगल आएगा Q। तो cos Q के लिए देख लो ये बन जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, ये बन जाएगा आपको अपोजिट साइड। देखो आपको सिर्फ एंगल Q के बारे में सोचना है। एंगल Q के सामने वाला होता है हमेशा अपोजिट साइड, 90 के सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेन्यूस। अब बच्चे एक साइड जो नजदीक है एंगल Q के, तो वो हो जाएगी बच्चों आपकी एडजेसेंट साइड, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे। तो देख लो यहाँ पे मैं 3 नंबर देता हूं, ओके। अब बच्चों आपका 2 नंबर क्या है, ये cos Q। और यहाँ पे बच्चों है आपका 4 नंबर जिसको बोला है tan Q। तो फॉर्मूला बच्चों आपको पता है वो है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यहां पर बच्चों अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो देख लो एडजेसेंट साइड का नाम क्या है बच्चों, यहां पर QR, और हाइपोटेन्यूस का नाम है बच्चों आपका PQ।
उसी तरह से tan Q का रेशो कैसे निकालोगे आप? tan Q अपोजिट साइड, Q का अपोजिट साइड PR है और एडजेसेंट साइड बच्चों आपका है QR। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ओके, देखो बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड के लिए बच्चों यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो आप और मैं इसको फिर रब कर लेता हूं। यस, चलो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है देख लो। यहां पर भी tan sin x, cos x और tan x देख लो। x के 3 डायग्राम से, तो हम क्या करेंगे, तीनों डायग्राम बना लेंगे। आपकी फिगर देख लो बच्चों कैसी है, आपकी फिगर उन्होंने दी है इस तरह से, तो हम जैसे दी है वैसे यहाँ पे निकालेंगे। ओके, अब बच्चों ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेता हूं। ओके, अब यहाँ पे क्या नाम दिया है बच्चों, x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। ओके, अब बच्चों x के कितने हैं, 3 हैं, देख लो। सबसे पहले कौन है, sin x। ओके, बाद में थर्ड वन है cos x। ओके, और फोर्थ वन है tan x। चलो, इनके फॉर्मूले अपने को पता होना जरूरी है। क्या है फॉर्मूला, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan का अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अब बच्चों x के बारे में सोचना है सिर्फ आपको, तो ये हो गया आपका x एंगल। तो x के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। देखो, एंगल x के सामने वाला अपोजिट साइड, 90 के सामने वाले होती है हाइपोटेन्यूस, और x के नजदीक वो होती है एडजेसेंट साइड। बस बच्चों फॉर्मूले में देखो और वो वैल्यू वहां पे लिख दो। अपोजिट साइड का नाम क्या है, वाई जेड, तो यहाँ पे आएगा वाई जेड, अपॉन हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है, एक्स जेड, तो यहाँ पे आएगा एक्स जेड। ओके, एडजेसेंट साइड ये है आपका एक्स वाई लिखो या वाई एक्स लिखो, नो प्रॉब्लम। हाइपोटेन्यूस बच्चों एक्स जेड। ओके, अपोजिट साइड है वाई जेड और एडजेसेंट साइड है बच्चों एक्स वाई। ओके, आ गया। अब बच्चों और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर वो अच्छी तरह से पहले समझ के लो। यहां पे इसको बोला है बी, देखो अगर आप फिगर देखोगे ना, इसको सी बोला है फिगर में, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर इसको ए बोला है, तो आपको वो वैल्यू वहां पे डालना है। वाई जेड की वैल्यू ए है, एक्स जेड की वैल्यू सी है, एक्स वाई की वैल्यू बी है, एक्स जेड की वैल्यू सी है। ओके, वाई जेड की वैल्यू ए है, और एक्स वाई की वैल्यू बी है। राइट, तो इस तरह से बच्चों आपके एक्स के 3 रेशियोज आते हैं। अब बच्चों उसी तरह से आपने को क्या लेना है, और एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगी आपको, ताकि आज आसानी से समझ में आए। देख लो, ये आपको मैं अलग डायग्राम बना के बताता हूं। यस, ये हो गया आपका 90 डिग्री। हम लेबल सेम देंगे जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, एक्स, वाई और जेड। राइट, ओके, अब बोला है बच्चों tan जेड, तो हम जेड को लेना पड़ेगा अपने को। तो जेड के अगर बारे में सोचेंगे हम, तो ये बन जाएगी अपोजिट, सामने वाली अपोजिट। राइट, 90 के सामने वाली होती है क्या, हाइपोटेन्यूस, ये आपको पता है। अब बची एक ही साइड, जेड के नजदीक वाली, जिसको क्या बोलते हैं आप, एडजेसेंट। राइट, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, देख लो। tan जेड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan जेड, ये है बच्चों सेकंड वन। tan जेड इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो जेड के बारे में हम सोचेंगे, जेड के बारे में अपोजिट साइड है एक्स वाई और एडजेसेंट साइड है बच्चों वाई जेड। बस उसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू b है, इसकी वैल्यू a है और इसकी वैल्यू c है। टेक्स्ट बुक में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे b बन जाती है और वाई जेड
ये बन जाता है ए। बस इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इसको रब करता हूं और फिर हम जाएंगे अपने अगले प्रॉब्लम की तरफ। ओके, चलो बच्चों प्रॉब्लम नंबर थर्ड। ओके, अब सेम प्रॉब्लम यहां पे देखो बच्चों, यहां पर अगर आप प्रैक्टिस सेट देखोगे 8.1 तो यहाँ पे दो डायग्राम दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, दो एंगल दिए गए हैं तो दो एंगल के लिए हम दो डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया आपकी फर्स्ट डायग्राम, राइट। और यहाँ पे बच्चों में और एक डायग्राम निकाल लेता हूँ ताकि आपको हर एक रेशो हर चीज समझ में आए। ओके, अब बच्चों यहाँ पर उन्होंने दिया है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम 90 लेंगे, इधर भी हम 90 लेंगे। ओके, अब लेबल देना पड़ेगा अपने को, तो हम लेबल देंगे। यहाँ पे है LMN और यहाँ पे भी हम लेंगे LMN। यहाँ पे दो डायग्राम क्यों बनाना है बच्चों, आपको समझने के लिए, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पे L जो है ना वो 50 दिया है, 50 डिग्री, राइट। और ये जो दिया है ये आपको दिया है 40 डिग्री। तो 50 की बच्चों दो प्रॉब्लम से साइन 50 और कॉस 50। तो यहाँ पे लिखता हूं बच्चों में सबसे पहले साइन 50 और सेकंड वन है आपका कॉस 50। ओके, तो इसकी फॉर्मूले आपको पता है, एक तो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस का है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बच्चों देखो 50 के बारे में सोचना है अपने को, तो इसके सामने वाले हो गए अपोजिट साइड, 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, राइट। इसको हम बोलेंगे अपोजिट साइड, ये बन गया आपका हाइपोटेन्यूस, और इसके नजदीक वाला ये बन गया आपका एडजेसेंट साइड। तो फॉर्मूले अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपोजिट साइड बनता है MN और हाइपोटेन्यूस है आपका LN। उसी तरह से एडजेसेंट साइड 50 का एडजेसेंट साइड LM है अपॉन हाइपोटेन्यूस है LN। बस इस तरह से बच्चों आपको ये रेशियो लिखना है। ओके ओके, अब बच्चों हम जाते हैं इधर सेकंड डायग्राम में, सेकंड रेशियो हम निकालेंगे। चलो अब सेकंड रेशियो में क्या क्या बोला है बच्चों, tan 40 एंड cos 40। देख लो थर्ड वन, यहाँ पे tan 40 है, tan 40 का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। और फोर्थ वन है cos 40 और cos 40 का वैल्यू फॉर्मूला है बच्चों आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो बच्चों वैल्यू पुट करना है सिर्फ। देखो अभी 40 के बारे में सोचना है आपको, 40 के सामने वाला ये हो गया अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। देखो ये हो गया आपके अपोजिट साइड, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूस, और 90 के नजदीक वाला ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड। तो देखो बच्चों अपोजिट साइड का नाम क्या है LM अपॉन एडजेसेंट साइड हो गई आपकी MN। इस तरह से बच्चों रेशियो निकालना है। एडजेसेंट साइड बच्चों आपका MN है, फिगर में देख लो अच्छी तरह से, अपॉन हाइपोटेन्यूस का नाम है LN। बस इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हम जाते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यस, अब क्वेश्चन 4 अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दो डायग्राम है, यानी दो ट्रायंगल, यहाँ पे एक्चुअली दो ट्रायंगल है। वो दो ट्रायंगल कैसे एक बार देख लो। ये आपका है फर्स्ट ट्रायंगल, वो उन्होंने इस तरह से दिया है, और सेकंड ट्रायंगल आपको दिया है वो इस तरह से। हर चीज को यहाँ पे समझ के लेना है। ओके, तो हम अब फर्स्ट ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे बच्चों में लिखता हूं P, ये Q, और ये हो गया आपका R, और ये है आपका 90 डिग्री, राइट। और यहाँ पे एंगल दिया है आपको अल्फा। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे PQS, ये आपका 90 है, और यहाँ पे बच्चों आपको दिया है थीटा, बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पूछा है साइन अल्फा, फिर कॉस अल्फा, और फिर tan अल्फा।
देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, फिर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, अब देख लो बच्चों, हर चीज को समझ के लेना है। अपोजिट साइड, अब अल्फा के बारे में सोचना है सिर्फ आपको, तो अल्फा का अपोजिट ये आएगा पी क्यू, 90 के सामने वाला आएगा हाइपोटेन्यूस, राइट। अल्फा के सामने वाला अपोजिट इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, और अल्फा के नजदीक का वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड। तो देख लो बच्चों, अपोजिट साइड, अपोजिट बच्चों ये है पी क्यू और हाइपोटेन्यूस है पी आर। उसी तरह से एडजेसेंट साइड आपकी है आर क्यू और हाइपोटेन्यूस है आपका पी आर, राइट। तो आर क्यू यहाँ पे दिया है, ये है आपकी एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूस बच्चों आपका है पी आर, राइट। अब अपोजिट साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो tan अल्फा यहाँ पे है पी क्यू अपॉन यहाँ पर है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड है बच्चों आपका आर क्यू, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करना है। ओके, अब tan थीटा के बारे में वी विल सी हियर, वी विल टेक व्हाट अगेन 3 रेशियोज, sin थीटा, देन cos थीटा, and then what tan theta. Tan theta I will write here this side. Okay, अब बच्चों रेशियो देख लो। What is the formula of sin theta? Opposite side upon hypotenuse. What is the formula of cos theta? Adjacent side upon hypotenuse. And what is the formula of tan theta? Here opposite side upon adjacent side. Okay, now see here अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है पी क्यू। ओके, अब ध्यान से देखो हाँ बच्चों, अब डायग्राम अपनी चेंज हो गई है, तो डायग्राम चेंज हो गई है, इसका मतलब हम ये डायग्राम लेंगे क्योंकि थीटा है ना। ओके, अब थीटा, थीटा के सामने वाला अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, राइट। ये है आपका अपोजिट साइड, 90 के सामने वाला एडजेसेंट साइड, और थीटा के नजदीक वाला ये है आपका एडजेसेंट साइड। देख लो एक बार फिर से, थीटा के सामने वाला अपोजिट जो हो जाएगा QS, देखो यहाँ पे अपोजिट साइड अपन हाइपोटेन्यूस है, तो अपोजिट साइड बनेगा आपका QS। हाइपोटेन्यूस का नाम है आपका, यहाँ पे बच्चों ये जो है ना ये हाइपोटेन्यूस है, 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस, तो वी विल राइट हियर व्हाट हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला अपोजिट, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया आपका एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट QS हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस है, तो PS आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। चलो एडजेसेंट साइड आपका है PQ अपॉन हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, ये हो गया आपका PS। ओके, अब tan थीटा, tan थीटा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड tan थीटा अपोजिट साइड, ये है आपका QS अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड हो गया आपका PQ, राइट। इस तरह से बच्चों आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, राइट। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस तरह से अपनी प्रैक्टिस सेट 8.1 सीखना है, कंप्लीट करना है, और अच्छी तरह से एक बार समझ के लेना है। ओके बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।